जी आज मैं आपके लिए खजूर की बहुत ही ताकतवर रेसिपी लेके आया हूँ और खजूर के लड्डू लेके आया हूँ। आज से पहले आपने कभी भी खजूर के लड्डू नहीं बनाए होंगे। सिर्फ 15 दिन में ये खजूर के लड्डू खून की कमी को पूरा करेंगे और दिमाग बिलखसूस नज़र को बिजली की तरह तेज़ कर देंगे और बहुत ही कम बजट में ये मैं आज आपको रेसिपी दूंगा। रहमान रहीम, लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही ताकतवर और बहुत ही जानदार खजूर के लड्डू की रेसिपी लेके आया हूँ और सिर्फ एक मरतबा आपने खजूर के लड्डू बनाने हैं। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। आपने सिर्फ 15 से 20 दिन ये इस्तेमाल करना है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे, अगर आप महसूस करें कि ये रेसिपी आपने बनाई है, इसका फ़ायदा हुआ है, तो फिर इस नाचीज़ की वीडियो को आगे लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि इंसानियत का भला हो सके। बहुत ही ताकतवर और जानदार रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आँच को हल्का रखा है। ऊपर फ्राई पैन रख लिया है और मैंने 1 कप ये फूल मखाने लिए हैं। ये मैंने 1 पैकेट बाजार से लिया था। ये आप अच्छे स्टोर से या पंसार की दुकान से आपको मिल जाएंगे। ये 100 ग्राम का 1 पैकेट था और इसके मैंने 4 हिस्से कर लिए हैं क्योंकि ये वज़न में बहुत हल्के होते हैं। और ये 1 कप आपको ये फूल मखाने नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 50 रुपए के हैं। मैं डाल दूंगा और आंच को मैंने बहुत हल्का रखा है और इसे मैं 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि अगर इसमें नमी है तो वो ख़त्म हो जाए। फूल मखाने के बहुत फ़वाइद हैं। ये गोश्त से ज़्यादा इसमें ग़िज़ाइयत पाई जाती है और ये कैल्शियम और फास्फोरस का ख़जाना है और दूध से ज़्यादा इसमें कैल्शियम पाई जाती है। इसे आप आम चीज़ ना समझें, आप इसे अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। और जो लोग दिमागी काम ज़्यादा करते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। फूल मखाने को 3 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। ये इसलिए फ्राई किया है क्योंकि अगर इसमें थोड़ी वो नमी होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसे मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगा। अब चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ कर दूंगा और इसे मैं अलग प्लेट में निकाल लेता हूँ। जो आपको प्लेट में चीज़ नज़र आ रही है ये सफ़ेद तिल है। ये 110 ग्राम है और ये सिर्फ 30 रुपये के आए हैं। ये डाल दूँगा और ये सस्ती सी चीज़ है, लेकिन अगर आपको इसकी अफादियत का पता लग जाए तो आप इसे रोज़ाना इसे आप अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। और इसमें गोश्त से ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए इसे गरीबों का गोश्त भी कहा गया है। और वो बच्चे और बुज़ुर्ग जो रात को बिस्तर गीला कर देते हैं, तिल उनके लिए अनमोल तोहफ़ा है। तिलों को भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब एक मरतबा मैं दोबारा चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दूंगा। मैंने 1 कप में ये भुने चने लिए हैं। आपने इसके छिलके नहीं उतारने। ये तकरीबन 110 ग्राम है और ये सिर्फ 50 रुपए के आए। ये डाल दूंगा। ये चने पहले ही रोस्टेड हैं, लेकिन एक मरतबा इसे 2 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पे इसे ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसमें भी थोड़ी बहुत अगर नमी होगी तो वो भी निकल जाएगी। तमाम चीज़ों को आपने अलग अलग ड्राई रोस्ट करना है। इसकी वजह यह है कि एक एक चीज़ अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट हो जाए। चनों को भी ड्राई रोस्ट करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसे भी मैं अलग प्लेट में निकाल लेता हूँ। मैंने पेठे के बीज लिए हैं, ये 2 टेबल स्पून है, ये डाल दूंगा। और मैंने 21 अदद बादाम लिए हैं, ये भी साथ डाल दूंगा। और मैंने 2 टेबल स्पून ये सूरजमुखी के बीज लिए हैं, ये डाल दूंगा। और इसे भी मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट करूंगा। बादाम के बहुत फ़वाइद हैं। बादाम आँखों के लिए और दिमाग के लिए बहुत ताकतवर चीज़ है और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और जो कद्दू के बीज हैं इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है और वो मेरी बेटियाँ और बहनें जो हार्मोन्स की शिकायत करती हैं उनके लिए ये बहुत ही अनमोल चीज़ है। जो मैंने सूरजमुखी के बीज डाले हैं ये दिल के लिए, पट्ठों के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है। आप भी इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और जो कद्दू के बीज हैं ये सिर्फ 30 रुपये के आए हैं और जो सूरजमुखी के बीज हैं वो भी 30 रुपये के आए हैं और ये बादाम है ये 50 रुपये के आए हैं। मैं साथ साथ आपको कीमत इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि इतनी ताकतवर और जानदार रेसिपी तारिक भाई ने बहुत ही कम बजट में दी। मुझे तीनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगा और इन तीनों चीज़ों को मैं अलग बर्तन में निकाल लेता हूँ। जी मैंने तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके अलग फ्राई पैन में डाल लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंडर जार में डाल के इसे दरदरा सा एक ग्राइंड कर लूँगा और ग्राइंड करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से इसे दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है और ये बेहतरीन ताकतवर हमारे पास ये सफूफों में मिल चुका है। इसे अब मैं एक तरफ रखूँगा।
अब इसमें बहुत ही ताकतवर हमने एक चीज़ डालनी है, वो सस्ती भी है और ताकतवर भी है। ये नारियल है, ये खुशक नारियल जिसे खोपरा भी कहते हैं, ये लिया मैंने। ये तकरीबन 50 रुपये का आया है। इसका वज़न होगा तकरीबन 40 से 50 ग्राम होगा। बाज़ार में ये नारियल का ये पाउडर मिलता है, बरादा सा मिलता है। आपने ये नहीं लेना क्योंकि ये बिल्कुल इसकी अफादियत नहीं है। इसका ऑयल होता है वो निकाल लेते हैं, ये खाली सिर्फ एक फोक सा रह जाता है। ये सिर्फ मिठाइयों के ऊपर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने सिर्फ दिखाने के लिए ये आपको इस प्लेट में डाला है कि जब हम आखिर में लड्डू बनाएंगे तो इसके ऊपर ये थोड़े से ऊपर ये डाल देंगे। इसका ना फ़ायदा है ना नुकसान है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ये खोपरा लेना है। ये मैंने खोपरा लिया है और इसे हम कश करेंगे। वो क्या तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक परात ले ली है। आपने कोई भी खुला बर्तन हो वो आपने ले लेना है। हर घर में ये कद्दूकश सा होता है जिसे हम चीज़ें कश कर लेते हैं। इसमें एक बारीक ब्लेड है, एक मोटा ब्लेड है। बारीक ब्लेड से आराम से ये आपने इसे कश कर लेना है। ये देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा, इस तरीके से आपने इसे कश करना है। इसमें ग़िज़ाइयत भी है और ताकत भी है। इसी तरह मैं तमाम खोपरे को कश करके आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। जी, मैंने खोपरे को, नारियल को अच्छे तरीके से कश कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये बारीक नारियल हमें मिल चुका है। अब ये नारियल उसी प्लेट में डाल देंगे जिसमें हमने तमाम चीज़ें ग्राइंड की हैं। मैंने 250 ग्राम, एक पाव ये खजूर ली है और खजूर मैंने नरम ली है। आपने खजूर नरम लेनी है और ये सिर्फ 100 रुपये की आई है। सख्त खजूर का इस्तेमाल नहीं करना, नरम खजूर का इस्तेमाल करना है। इसे मैंने 1 से 2 पानी पहले धो लिया था और इसके अंदर जो इसकी गुठलियाँ थी वो मैंने निकाल ली हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और इसकी आँच को बहुत हल्का रखा है। अब ये हमारी खजूर है, ये इस फ्राई पैन में डाल दूँगा। बिस्मिल्लाह। आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये पानी है, ये डाल देना आपने। बिस्मिल्लाह। और इसे हल्की आंच पे मैं 5 मिनट के लिए कुक करूंगा और ये हमारी तमाम खजूरें एक हलवे की शक्ल इख्तियार कर जाएंगी। और अब इसे ढांप के रखता हूँ। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी, खजूरों को ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारी खजूरें अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी हैं और एक हलवे की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है, इसलिए इसमें नमी आ चुकी है। इसमें 1 टेबल स्पून मैं ये देसी घी है ये डाल दूँगा। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आज की रेसिपी में आप देसी घी का इस्तेमाल करें। अब ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूंगा और इसकी अच्छे तरीके से इसकी नमी को ख़त्म करने के लिए 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर दूंगा। इसकी अभी बहुत ही ताकतवर और जानदार रेसिपी है। आप ये बना के सर्दियों में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। के लिए खजूर को फ्राई कर लिया है और इसके अंदर जो नमी थी वो ख़त्म हो चुकी है और ये हमारे पास बेहतरीन ये खजूर की ये हमें बर्फ़ी मिल चुकी है। मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। जी, चूल्हे की फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है और आंच को मैंने हल्का रखा है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून ये देसी घी डाल दूँगा। देसी घी डालने के बाद इसे थोड़ा सा मेल्ट करूँगा। जी, देसी घी हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब ये तमाम चीज़ें हैं जिसे हमने ग्राइंड किया है ये मैं इसमें डाल दूँगा और इसे मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट इस देसी घी में फ्राई करूंगा ताकि देसी घी का जो फ्लेवर है वह इन तमाम चीज़ों में आ जाए। मुझे फ्राई करते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें तकरीबन थोड़ा सा मैं घी और डाल दूंगा। 2 टेबल स्पून मैं देसी घी और डालूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आप कोशिश कीजिएगा कि देसी घी का इस्तेमाल करें क्योंकि देसी घी में इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर देसी घी नहीं है तो फिर आप जो घर में जो भी डालडा हो, ऑयल हो, जो भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, मैंने तमाम चीज़ों को देसी घी में 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर लिया है। अब जो चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ कर दूंगा और ये खजूरें हैं जिसे हमने पहले इसकी बर्फ़ी बना ली है ये डाल दूंगा। और एक मरतबा इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। अब आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन नहीं करना, ऑफ कर देना है। जी, मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं एक अलग परात में निकाल लूँगा। मैं एक परात लूँगा, ये तमाम चीज़ें इसमें डाल लूँगा। बिस्मिल्लाह।
और आप यकीन कीजिएगा इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। अब इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूंगा। ठंडा करने के बाद इसके मैं छोटे छोटे लड्डू बनाऊंगा। मैंने तमाम चीज़ों को परात में डाल के अच्छे तरीके से इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे, क्योंकि जब हम इसे खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो हमें पता लगेगा हमने खाना कितना है। इसकी एक ख़ास मिकदार है, वो आपने लेनी है। ये आपने 1 टेबल स्पून, ये घर में चम्मच होता है, वो आपने ले लेना है। ये तकरीबन 1 चम्मच है। हाथ को आपने अच्छे तरीके से धो लेना है, या मेरी तरह आपने ग्लव चढ़ा लेना है, और 1 टेबल स्पून आपने इसे दबा के हल्का सा आप दबाएंगे। ये बहुत ही आसानी के साथ ये एक छोटा सा लड्डू बन जाएगा। तो ये बेहतरीन हमारा ये छोटा सा लड्डू बन गया, और मैं आपको बिल्कुल प्लेट में डाल के कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा। और इसी तरह आपने गोल लड्डू बना लेने हैं। मैं एक लड्डू आपको और भी बना के आपको चेक करवाता हूँ। 1 टेबल स्पून आपने ये चम्मच भर के ले लेना है, और इसे हाथ की मदद से आपने ऐसे दबा के इसे लड्डू की शक्ल दे देनी है। लड्डू बनाने का ये फ़ायदा है कि आपको आसानी से पता लगेगा कि आपने डेली एक लड्डू खाना है। हमारा बेहतरीन ये खजूर का लड्डू जो तैयार हो चुका है, और इसी तरह मैं तमाम लड्डू बना के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तमाम खजूर के लड्डू तैयार करके अलग प्लेट में रख लिए हैं, और ये तकरीबन हमें 15 से 16 लड्डू हमें मिल चुके हैं। और ये बहुत ही कम बजट में मैंने आज आपको रेसिपी दी है। खजूर 100 रुपये की है, चने 50 रुपये के हैं, फूल मखाने 50 रुपये के हैं, कद्दू के बीज 30 रुपये के हैं, तिल 30 रुपये के हैं, और नारियल 30 रुपये के हैं। इसे खाने का क्या तरीका है, आपने सुबह नाश्ते में ये आपने ये एक लड्डू इस्तेमाल कर लेना है। मेरी बहनें और बेटियां खून की कमी की शिकायत करती हैं, आप सुबह नाश्ते में ये एक लड्डू इस्तेमाल कर लें, और आप 15 से 16 दिन इस्तेमाल करें। बल्कि जितनी ये रेसिपी मैंने बनाई है यही इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह उनके दिल से दुआएं भी निकलेंगी, और वो कहेंगे कि वाकई इस नाचीज़ ने कोई रेसिपी दी है। ये इतनी ताकतवर और जानदार रेसिपी है, इसे हर खासों में हम इस्तेमाल कर सकता है। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरह खजूर के लड्डू नहीं बनाए होंगे। अब ये मेरे पास ये नारियल का बरादा था, जिसे हमने बाज़ार से ख़रीद लिया था, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना इसका फ़ायदा है ना इसका नुकसान है, क्योंकि इसका सारा गज़ाइयत इसमें निकाल लेते हैं। ये खाली फोक सा रह जाता है। अक्सर आपको मिठाई की दुकानों पे गुलाब जामुन या रसगुल्लों के ऊपर ये थोड़ा सी ऊपर नज़र आते होंगे, इसलिए ये थोड़ा सा नारियल इसके ऊपर भी चढ़ा देते हैं। ये देखिएगा, ये लें हमारा बेहतरीन ये खजूर का ये लड्डू तैयार हो गया है। ये मैंने तमाम खजूर के लड्डुओं के ऊपर ये नारियल का थोड़ा सा बरादा था, ये लगा दिया है। ये लें जी हमारे ताकतवर ये खजूर के लड्डू तैयार हो चुके हैं। ये तकरीबन 15 से 20 दिन ये ख़राब नहीं होंगे, जैसे मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप इस नाचीज़ अपने भाई को इजाज़त दें। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।